यूनिलैटरल स्ट्रेंथ। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि ऐसा कौन सा स्पोर्ट है जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर एरर 404 आ जाएगा, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये यूनिलैटरल स्ट्रेंथ होता क्या है? यूनिलैटरल का मतलब है ऑकरिंग और अफेक्टिंग वन साइड ओनली, मतलब ऐसा कोई मूवमेंट जो हमारे बॉडी के सिर्फ एक साइड को अफेक्ट करता है। और ज़्यादातर जितने भी स्पोर्ट्स के मूवमेंट है वो यूनिलैटरल होते हैं। जैसे फुटबॉल में किक करना, हम किक एक पैर से करेंगे और सपोर्ट दूसरे पैर से लेंगे, दोनों पैर एक सेम चीज़ नहीं कर रहे हैं। स्प्रिंट करते टाइम हम एक पैर से ग्राउंड को पुश करते हैं, जेवलिन थ्रो करेंगे तो एक हाथ से थ्रो करेंगे, हर्डल्स करते तो एक पैर एक्सटेंड होता है और एक साइड से आता है, बैडमिंटन में रैकेट एक हाथ में पकड़ेंगे। तो ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स है लगभग सब में हर मूवमेंट यूनिलैटरल होता है। मुझे तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन पता है और वो है रोइंग। शायद यही एक अकेला ऐसा स्पोर्ट है जिसमें हम लोग दोनों साइड से सेम मूवमेंट करते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और स्पोर्ट पता है तो नीचे कमेंट में बता देना। अब अगर सभी स्पोर्ट्स में सभी मूवमेंट यूनिलैटरल होते हैं तो फिर हमें हमारी यूनिलैटरल स्ट्रेंथ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, मिलिट्री प्रेस, लेग एक्सटेंशन, यहाँ तक कि बहुत सारी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे कि बॉक्स जंप, ब्रॉड जंप या फिर हर्डल जंप्स। ये सारी एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है हमारी स्ट्रेंथ, पावर, एक्सप्लोसिवनेस बढ़ाने के लिए। लेकिन इन सब मूवमेंट्स में हमारे बॉडी के दोनों साइड इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे एथलीट्स यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस तो कर लेते हैं, जैसे ए स्किप कर रहे हो, बी स्किप कर रहे हो, कोई भी ड्रिल कर रहे हो तो वो यूनिलैटरल एक्सरसाइज ही है। अगर आप हॉपिंग या बाउंडिंग कर रहे हो तो वो भी यूनिलैटरल एक्सरसाइज है। लेकिन जो स्ट्रेंथ वाला कंपोनेंट है उसमें हम यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस को बहुत कम यूज़ करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिलैटरल स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करेंगे। यूनिलैटरल स्ट्रेंथ और यूनिलैटरल एक्सरसाइज दोनों अलग है। यूनिलैटरल एक्सरसाइज में वो सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी जो हम सिंगल लेग से करते हैं। जो भी ड्रिल्स आप करते हो, बहुत सारी प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज इसमें आ जाएंगी। ज़्यादातर एथलीट्स इन चीज़ों को तो कर लेते हैं, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही कम एथलीट्स ध्यान देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी यूनिलैटरल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाओ। अब ऐसा क्यों करना है? वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इंजरीज यूनिलैटरल ही होंगी। मतलब किसी एथलीट की दोनों हैमस्ट्रिंग टियर नहीं होगी, कोई एक ही हैमस्ट्रिंग टियर होगी। अगर एंकल में स्प्रेन आ रहा है तो एक ही एंकल में होगा। लिगामेंट या टेंडन में कोई इंजरी आ रही है तो वो भी ज़्यादातर एक ही साइड होगी। रेयरली, बहुत ही कम ऐसी इंजरीज होंगी जो आपको दोनों साइड होंगी, वरना ज़्यादातर इंजरीज बॉडी के कोई एक ही साइड में होंगी। और एक एथलीट तब इंजर्ड होता है जब वो कमज़ोर रहता है। एक एथलीट को वीक बॉडी पार्ट पे ही इंजरी होगी। लोहे की रॉड को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन एक स्टिक को तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ एकदम अलग है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि अगर इंजरी सिर्फ वीक या कमज़ोर एथलीट्स को होती है तो फिर नीरज चोपड़ा, यूसेन बोल्ट, नोआ लाइल्स, इन एथलीट्स को इंजरी क्यों होती है? इनकी तो स्ट्रेंथ अच्छी है। वो इसलिए क्योंकि जो मैं वीकनेस बोल रहा हूँ वो एथलीट टू एथलीट रिलेटिव है। यूसेन बोल्ट को इंजरी इसलिए होगी क्योंकि उसकी मसल्स पे जो लोड आ रहा है उसके कंपैरिजन में उसकी मसल्स वीक हैं। एक नॉर्मल एथलीट के कंपैरिजन में यूसेन बोल्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो नॉर्मल एथलीट है उसकी मसल्स पे लोड भी तो बहुत कम आएगा जब वो दौड़ेगा। लेकिन वहीं पे यूसेन बोल्ट की मसल पे ज़्यादा लोड आएगा। भले ही यूसेन बोल्ट की मसल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी मसल्स पे जो लोड आ रहा है उसके कंपैरिजन में उसकी मसल्स वीक हो सकती हैं और इस केस में इंजरी होगी। इसलिए एलीट लेवल एथलीट्स को भी इंजरी होती है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी बॉडी में अच्छी स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी पे जो लोड आ रहा है उसके हिसाब से वो स्ट्रेंथ कम हो सकती है। अब अगर आपको इंजरीज से बचना है तो उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब क्योंकि बहुत सारी इंजरीज बॉडी के किसी एक साइड में ही होंगी और हम अगर उनसे बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारे बॉडी के एक साइड की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और इस चीज में यूनिलैटरल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और यूनिलैटरल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि आपकी बायलैटरल स्ट्रेंथ को यूनिलैटरल स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में मदद करेंगी। मतलब अगर आप दोनों पैरों से पावर लगा पाते हो लेकिन एक पैर से नहीं लगा पाते हो तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हो। ये चीज़ें आपकी बैलेंस और स्टेबिलिटी को भी बढ़ाएंगी, कोर को स्ट्रेंथन करने में भी मदद करेंगी और इंजरी से भी बचाएंगी। अब आपको अपनी यूनिलैटरल स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करना है? जब भी आप कोई बायलैटरल स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करोगे तो उसके वार्म अप में या फिर वो वर्कआउट करने के बाद आप यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस को भी ऐड कर देना। जैसे कि अगर आपने स्क्वाट किया तो स्क्वाट के आपने जितने भी सेट किए हैं वो कंप्लीट करने के बाद आप सिंगल लेग स्क्वाट का भी एक सेट कर सकते हो। अगर आप लेग प्रेस कर रहे हो तो आप पूरा सेट कंप्लीट कर लेना और सेट के एंड में आप 1-2 रेपिटेशन सिंगल लेग से लगा सकते हो। अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हो तो फिर उससे पहले आप वार्म अप के टाइम पे सिंगल लेग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर सकते हो। यूनिलैटरल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसपे बॉडी पे एक साइड पे ज़्यादा लोड आए, और ये चीज़ करने के 2 तरीके हैं। पहला है कि आप बॉडी के सिर्फ एक पार्ट को ही यूज़ करो, मतलब 2 में से कोई एक ही पैर आप यूज़ करो। अपर बॉडी के लिए कर रहे हो तो फिर दोनों में से कोई एक ही हाथ आप यूज़ करना। तो ये एक तरीका है यूनिलैटरल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने का। और दूसरा तरीका है कि आप दोनों पैरों या दोनों
हाथों को यूज कर लो, लेकिन एक साइड वेट को बढ़ा देना। अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हो तो आप दोनों पैर से स्क्वाट करना, लेकिन जो रॉड पे वेट है वो एक साइड थोड़ा सा ज्यादा रखना और एक साइड थोड़ा कम रखना। बहुत ज्यादा डिफरेंस मत रखना। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर आप बहुत सारी यूनिलेटरल एक्सरसाइज अपने आप बना पाओगे। अब अपनी यूनिलेटरल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे देता हूँ। इन एक्सरसाइजेस को आप अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। पहला है लंजेस। बहुत ही ज्यादा कॉमन यूनिलेटरल एक्सरसाइज है और लगभग सभी एथलीट्स ने इसको किया है। अगली चीज आप कर सकते हो सिंगल लेग लेग प्रेस। ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा सेफ है। इसके साथ साथ आप सिंगल लेग लेग एक्सटेंशन कर सकते हो, सिंगल लेग लेग कर्ल कर सकते हो। स्टेप अप्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्प्लिट स्क्वाट्स कर सकते हो। अगर आप बिगिनर एथलीट हो तो आपको पिस्टल स्क्वाट्स भी करना है। मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप सिंगल आर्म ओवरहेड स्क्वाट कर सकते हो। अपर बॉडी की एक्सरसाइज देखेंगे तो आप सिंगल आर्म पेग डेक फ्लाई कर सकते हो। हैमर कर्ल और स्कल क्रशर कर सकते हो सिर्फ एक हाथ का यूज करके। सिंगल आर्म डंबल प्रेस कर सकते हो अपने चेस्ट के लिए, और बैक के लिए डंबल रोज कर सकते हो। बहुत सारे तरीके और एक्सरसाइजेस हैं अपनी यूनिलेटरल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं ये पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई एक एक्सरसाइज क्यों करनी है। अगर आपको किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी तो फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप एक्सरसाइजेस खुद ढूंढ लोगे। आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? आप तेज़ दौड़ना चाहते हो तो तेज़ दौड़ने के लिए आपने बहुत सारी एक्सरसाइज खुद ढूंढ ली ना। सेम वैसे ही यूनिलेटरल स्ट्रेंथ अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एक्सरसाइज ढूंढ लोगे। बस आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए कि इन चीज़ को करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। और एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जो यूनिलेटरल स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइजेस रहती हैं ये आपकी इंजरी को प्रिवेंट करने में तो मदद करेंगी, लेकिन इन एक्सरसाइजेस को करने से भी आपको इंजरीज हो सकती हैं अगर आप इनको ध्यान से नहीं करोगे। इन एक्सरसाइजेस को आपको स्टार्टिंग में कम वेट से करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब आपको धीरे धीरे वेट बढ़ाना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप बॉडी पे एक साइड पे ज़्यादा लोड डालना चाहते हो तो एक साइड ज़्यादा वेट कर देना। तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप स्क्वाट करते टाइम एक साइड बिल्कुल वेट हटा दो और एक साइड 20 किलो की प्लेट लगा लो। इस तरीके से यूनिलेटरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आप इंजरी से बचोगे नहीं बल्कि इंजरीज को न्योता दोगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।